हजरतबल दरगाह में उपद्रवियों ने राष्ट्रीय चिन्ह को पहुंचाया नुकसान। शिलालेख पर लगे अशोक चिन्ह को तोड़ा। पुलिस ने की शिलालेख तोड़ने वालों की पहचान। हजरतबल दरगाह में शिलालेख तोड़ने का मामला। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने की सख्त कार्रवाई की मांग। कहा सीएम उमर करे हस्तक्षेप, शांति बनाए रखे लोग। हजरतबल दरगाह मामले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया सामने। बोले घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाया ही क्यों गया। महबूबा और सीएम के बयान पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी का पलटवार। कहा महबूबा मुफ्ती की बातों को मैं सीरियस लेती ही नहीं हूं। बोर्ड जहां है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हजरतबल दरगाह में तोड़फोड़ के मामले में पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पर्रा ने बीजेपी को घेरा। कहा वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी अपनी शक्तियों का अत्यधिक इस्तेमाल कर रही हैं। धार्मिक मामले में भारतीय जनता पार्टी को दूरी बनानी चाहिए। हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल से की सख्त कार्रवाई की मांग। हजरतबल दरगाह के शिलालेख को तोड़ने की एलजी मनोज सिन्हा ने की निंदा। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा अशोक चिन्ह हमारी संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उपद्रवियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ शिवसेना और डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। एनसी और पीडीपी नेताओं पर हमलावरों का समर्थन करने का आरोप। उपराज्यपाल से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दरगाह हजरतबल में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को नुकसान पहुंचाने पर विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता कल करेंगे जम्मू में विरोध प्रदर्शन। देश में बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों का दावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब समेत कई राज्यों में हालात का जायजा लेंगे पीएम। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का अनंतनाग दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का ले रहे हैं जायजा और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू समेत कई बड़े नेता यहां पर मौजूद नजर आए। अनंतनाग में बाढ़ के बाद की स्थिति का आंकलन करने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा बैठक। राहत पुनर्वास के कामों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। आरएसपुरा के मंगूचक में गृह मंत्रालय की टीम ने दौरा किया है। प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का जायजा भी लिया है। डोडा में मेडिकल सब सेंटर की शिफ्टिंग को लेकर विवाद। विधायक महराज मलिक पर भड़के लोग मनमानी करने का लगाया आरोप। उधमपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई सेना। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। किश्तवाड़ की तहसील बुजवाह में सेना की 26 आरआर ने साहस और मानवता का परिचय दिया है। कंधे पर मरीज को लेकर 25 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से भी नहीं हो सकी थी मरीज की मदद। राजौरी के युवाओं ने जम्मू के बाढ़ प्रभावितों के लिए भेजा राहत सामग्री का ट्रक। राहत सामग्री में भेजा गया सूखा राशन, कपड़े, दवाइयां, स्कूल की सामग्री। जम्मू पठानकोट सीमा पर रावी दरिया से आई बाढ़ ने लखनपुर में पहुंचाया भारी नुकसान। डीसी कठुआ और डीसी पठानकोट ने क्रेट बांधने का काम कर निरीक्षण किया है। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में वायुसेना का राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। भरमौर चंबा सेक्टर में से 541 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कुल्लू और किश्तवाड़ सेक्टरों में 10,000 किलोग्राम जरूरी राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव दगछन्नी, फतवाल, रामगढ़ के युवाओं ने किया राशन एकत्रित। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा राशन। डीसी सांबा ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। बारिश और बाढ़ के कारण हाईवे के किनारे बसे लोगों को आ रही परेशानियों का तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। अखनूर में भारी बारिश की वजह से बंद हुआ घरखेल प्रगवाल मार्ग अब बहाल कर दिया गया है। बीआरओ की टीम ने मार्ग को बहाल किया। इंजीनियर रशीद से मारपीट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पहले किन्नर कैदियों से हुई थी रशीद की कहासुनी। तिहाड़ जेल में सूत्रों ने हत्या की प्लानिंग का आरोप को बताया बेबुनियाद। कहा कहासुनी के बाद मारपीट हुई।
सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी, एआईबी का आरोप। जेल प्रशासन ने जानबूझकर इंजीनियर रशीद के बैरक में रखे हैं किन्नर कैदी। भड़काने और उकसाने वाली बातें करते हैं किन्नर। इंजीनियर रशीद ने अपने वकील को मारपीट की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद की वकील को उन्होंने जानकारी साझा की है। राजौरी में ईद का त्योहार जश्न के साथ मनाया गया है। बस स्टैंड से ईदगाह मस्जिद तक विशाल जुलूस निकाला गया। ईद मिलाद के मौके पर श्रीनगर में जवाहर नगर से जहांगीर चौक तक बीजेपी ने निकाला जुलूस। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। मेंढर में उपमंडल के मनकोट इलाके में सड़क हादसे में 22 साल का युवक घायल हो गया है। ट्रैक्टर के नीचे आने के वजह से युवक घायल हो गया है। जीएमसी राजौरी में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बीजेपी नेता मंजूर नायक ने जम्मू कश्मीर में हजरत बल दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक पर हमले और तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। एनसी नेतृत्व पर लगाया हमला करने का आरोप। बोले, हमारे संविधान, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करने वालों का कश्मीर में कोई जगह नहीं है। राजौरी में भी ईद मिलाद नबी का धूमधाम के साथ जश्न मनाया गया है और इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। पुलवामा के गांडीपोरा इलाके में भूस्खलन हुआ है। इलाके की सड़कें, पानी और बिजली की आपूर्ति प्रभावित है। कांग्रेस नेता उमर जान ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की गई है। आरएसपुरा में पृथ्वीपुर गांव में बैट फैक्ट्री से महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की पहचान बबली देवी, पत्नी रामपाल निवासी के रूप में की गई है। बारामूला में ईद का त्योहार के अवसर पर भव्य जुलूस निकाला गया है। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। बांडीपुरा जिले के कनियारी गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वुलर झील का पानी लोगों के घरों में घुसा है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पामपोर के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर 1 महीने के भीतर झेलम नदी के किनारे जीर्णोद्वार और मरम्मत नहीं की गई तो वो खुद चंदा इकट्ठा करके कराएंगे निर्माण। रामबन जिले की खारी तहसील के त्रागन गांव में भूस्खलन। त्रागन की एक बड़ी बस्ती खतरे में पड़ी हुई है। कई घरों में दरारें आई हैं। साल में अपनी पार्टी नेता हरबख्श सिंह ने एक सदस्यता समारोह का आयोजन किया है। इस मौके पर कई लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। इन लोगों को आगामी पंचायत और अन्य चुनावों से मिल सकता है मौका। इंजीनियर रशीद उपराष्ट्रपति चुनाव में डाल सकेंगे वोट। पटियाला हाउस कोर्ट ने दी वोट डालने की अनुमति। एआईपी ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का होगा चुनाव। हजरत बल दरगाह के वक्फ बोर्ड प्रशासन ने दरगाह में स्थिति को लेकर सामान्य बताया है। कहा है कि शुक्रवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद दरगाह हजरत बल में मिलाद समारोह और अन्य धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। दरगाह हजरत बल में स्थिति सामान्य है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर उधमपुर पर 3rd में राजमार्ग की बहाली का काम लगातार जारी है। एक बड़े पत्थर को ब्लास्टिंग कर रास्ते से हटाया गया है। राजौरी जिले के कालीदास इलाके में चिट्टियों तक जाने वाली सड़क टूटी हुई है। स्लाइडिंग के चलते सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द ठीक करने की अपील की है। श्रीनगर के लासजान इलाके में प्राइवेट स्कूल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना के वक्त रहते छात्र वहां पर मौजूद नहीं थे। इस वजह से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जम्मू में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं 10 सितंबर से फिर से होगी शुरू। जम्मू स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बात की घोषणा की है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान रजा अंसारी ने पाटन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लिया है। लोगों की समस्याएं सुनी है। समाधान का आश्वासन भी दिया है। शोपिया में बाढ़ का कहर, फसलें तबाह, गांव अभी भी जलमग्न। बडगाम के डीसी बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने बडगाम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नुकसान का जायजा लिया है। अवैध खनन और रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। अनंतनाग पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान किया तेज। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल एक वाहन को जब्त किया गया।
टीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के बिजबिहाड़ा स्थित फल मंडी का दौरा किया है। फल उत्पादकों के साथ मुलाकात की है। राज्य मार्ग को जल्द बहाल करने की अपील की गई है। कई दिनों बाद कटरा रियासी रोड यातायात के लिए खोला गया है। प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाकर सड़क को आवागमन के लिए बहाल किया। पीडीपी नेता जुहैब मीर ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। कश्मीर में कब्रों के बारे में फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। बोले, बीजेपी मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति कर रही है। पुलवामा जिले के कई निचले इलाकों में जलमग्न की स्थिति। काकपोरा तहसील की सड़क और रिहायशी इलाके भी जलमग्न। मंडलायुक्त जम्मू ने थर्ड उधमपुर के नेशनल हाईवे 44 की मरम्मत का निरीक्षण किया है। जिला प्रशासन उधमपुर के पीड़ितों को मदद करने को लेकर तारीफ की है। अरनिया के बाढ़ प्रभावित पिंडी और काकू दे कोठे गांव में बीएसएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। प्रभावित ग्रामीणों तक पहुंचाए राहत और चिकित्सा सहायता। औकाफ इस्लामिया ट्रस्ट पामपोर ने प्रशासन को दी चेतावनी। मोहम्मद मकबूल शाह ने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर झेलम नदी के किनारे की मरम्मत नहीं की गई तो कमेटी और आम लोग चंदा इकट्ठा करके मरम्मत कराएंगे। ईद के त्योहार को लेकर सजा राजौरी शहर और इस दौरान मरकज जामा मस्जिद में तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईद के त्योहार को लेकर छुट्टियों को लेकर एलजी प्रशासन पर निशाना साधा। बोले, सरकारी कैलेंडर में साफ लिखा है कि चांद दिखने के आधार पर छुट्टी बदल ली जा सकती है। जानबूझकर छुट्टी न बदलने के लिए निर्णय अविवेकपूर्ण और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। एनसी नेता शेख बशीर अहमद ने आतंकवादियों के कब्रिस्तानों की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। बोले कि बीजेपी को इस राजनीति से बचना चाहिए। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मृतकों पर ऐसी राजनीति करना ठीक नहीं है। बाढ़ प्रभावित लोगों की गाड़ियों का नहीं काटा जा रहा चालान। सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों का श्रीनगर के ट्रैफिक एसएसपी ने खंडन किया है। पामपोर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नदी के किनारे दरार आने से स्थानीय लोग चिंतित है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोकी हुई है। पाटन में नगर पालिका की टीम ने विभिन्न दुकानों का किया औचक निरीक्षण। कुछ दुकानों पर साफ सफाई और घटिया सामान रखने पर कार्रवाई भी की गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 7 और 8 सितंबर को हल्की बारिश और बूंदाबूंदी की जताई संभावना। लोगों को नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है। जोनीपुरा इलाके में झेलम नदी का पानी हुआ कम। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत मिली है। सुचेतगढ़ में विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में जनता दरबार लगाया है। लोगों की समस्याएं सुनी है। अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। आरएसपुरा कस्बे में गणेश महोत्सव को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। बड़ी संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया है। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने अखनूर के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। एडीसी पुलवामा मोहम्मद अशरफ ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया है। लोगों की समस्याएं सुनी है। बाढ़ के पानी में न जाने की सलाह भी दी है। कुंजनगर स्थित शिव दुर्गा भैरव मंदिर पावर हाउस के गणपति पंडाल में यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आयोजन में भाग लिया है। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती स्कूटी पर गिरा पत्थर। पति पत्नी घायल। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। महिला को जीएमसी राजौरी में रेफर किया गया। जम्मू के अनंतनगर बोहली में आई बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। लोगों के घरों और सामानों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत